कौम से कुछ नहीं छुपाया, मैंने कौम से भी कुछ नहीं छुपाया, मैंने कौम से कुछ नहीं छुपाया। जिसने सच बोला यहाँ इंसाफ भी फौरन मिल जाता है और महंगाई तो यहाँ सिरे से है ही नहीं। पानी, बिजली, गैस का यहाँ कोई मसला नहीं। और ये बात आज हमें उस बहन के टके पाकिस्तानी ने बताई। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके कीमती पत्थर अमेरिका के हवाले, एयरपोर्ट दुबई के हवाले, मुल्क के सैलाब के हवाले और अवाम अल्लाह के हवाले। ऊपर से हमारे सियासतदान फरमाते हैं कि बस एक बार इस सैलाब के अंदर है सारे गरीब मर जाएं तो हम सुपर पावर बन जाएंगे। तो कभी 75 साल में ऐसा हुआ कि आप घर में बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए? कभी ऐसा हुआ? पाकिस्तान के सियासतदानों को अगर यजूज मजूज की तरह दुनिया में छोड़ा जाए तो ये एक ही महीने के अंदर पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क कर देंगे। करता हूँ चारों सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान का खात्मा करेंगे। नवाज शरीफ के बारे में अंग्रेजी में खबर है कि मियां साहब दुनिया के सबसे बड़े करप्ट तरीन लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। तो पटवारी बिना तर्जुमा किए लोगों में मिठाइयाँ बांटने लग गए। उनकी जिंदगी का हिस्सा है तो हम उन्हें माँ बाप का दर्जा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपकी माँ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उनके जो हस्बैंड शोहर हैं वो आप क्या लगे? वो बेसिकली मेरे बाप ही लगे। फिर जब से मरियम नवाज आई हैं पंजाब तरक्की कर रहा है, आवाम सुखी हो गई, मुल्क सुखी हो गया, कोई भी गरीब नहीं रहा। महंगाई 40% से कम होकर 0 पर आ गई। पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत बन गई। पटवारी बेचारे उठते बैठते सोते जागते यही सोचते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक न होती तो हमारी हुकूमत भी तरक्की कर सकती थी। क्योंकि अब जहाँ भी मरियम नवाज जाती हैं तो बड़े बड़े वजीरों को इनकी वीडियो बनानी पड़ती है। ये मुझे कहते हैं मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ। टिकटॉक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस वीडियो के अंदर नानी साहिबा गरीब का पैसे देकर अदाकारी करती हैं। न जाने क्यों गरीब बेचारे का हासा निकल जाता है। फिक्र नहीं करो, रोना नहीं है, हौसला करो, इंशाल्लाह जरूर आपका घर। एक पटवारी दूसरे पटवारी को खुश करने के लिए ऐसे अल्फाज बोलता रहता है कि पाकिस्तान तरक्की कर गया। वो बिल्कुल मैं अभी चेक कर रही थी, लेकिन इंशाल्लाह उनकी भी प्राइसेस कम होंगी। आपको पता है कि पीटीआई के टाइम में पेट्रोल की प्राइसेस 400 तक चली गई थी, तो अभी काफी कम है। तो इंशाल्लाह पानी को देखकर हाथ हिलाने के बाद अब नया पेशे खिदमत है दरख्तों को देखकर हाथ हिलाना। दोस्तों, बाकी चीजों पर तस्वीर लगी कोई बात नहीं, मगर मरियम नवाज ने तो बाथरूम भी नहीं छोड़े। नून लीग की हुकूमत के सामने अगर पर्चा भी रख दिया जाए तो फिर भी इनसे सही तरह से पढ़ा नहीं जाता। As such, we will raise by ₹8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खुद करोड़ों अरबों का गबन कर जाते हैं और डकी बेचारे को अंदर कर दिया। आज अगर बाहर होता तो iPhone 17 का रिव्यू तो देख लेते। सैलाब जैसे अजाब के अंदर भी नानी साहिबा खाने पर अपनी तस्वीरें लगाना नहीं भूली। पाकिस्तान की हुकूमत तो नौजवानों की नौकरियां खाकर है उन्हें एक लैपटॉप का लॉलीपॉप दे देते हैं। ये देखो, ये लैपटॉप है जो अभी आपको मिलने वाला है। ये देखो, बैठ जाए प्लीज। ये Core i7 है, लेटेस्ट लैपटॉप है। वो यूथ जो है वो लैपटॉप वाली भी है, काफी चीजें हैं वो डिवाइडेड हैं। तो पाकिस्तानी जब तक सियासतदानों की बातों में आते रहेंगे तब तक ये जानवरों वाली हराम मौत मरते रहेंगे। तो कभी 75 साल में ऐसा हुआ
बिजली इस्तेमाल करो और महीने के बाद आपको बिल ना आए, कभी ऐसा हुआ? हाँ पटवारियो, बाजी ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਜੇ? नहीं। सैलाब के बाद अवाम को दवाइयों और घरों की जरूरत थी और ये केले खिलाने लग गए। अब जब भी बारिश आती है लोग नानी साहिबा को नहीं बुलाते बल्कि शुएब को पुकारते हैं। कानून की आला अदालत के हालात देख लें। यहाँ पे इंसाफ के लिए आने वाले पहले छप्परों में और तालाब में ठहर के आएंगे। यहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को कश्ती भेजनी चाहिए, लोग ऐसे नहीं पहुँच सकते यहाँ पे। अल्लाह माफ करे। मुफ्ती साहब जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जब अवाम अपने हकूक के बारे में बात करती है तो हुकूमत इस तरह से गुस्से में आ जाती है। उनकी कोई जाती जिंदगी नहीं, नहीं। या उनको जाती जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है। इस काम का तो बिल्कुल हक है। सांस लेने के काबिल रहने दो सोसाइटी। हवा बंद नहीं की है मैंने तेरी। मियाँ साहब की ऐसी तारीफें उनके चाहने और नफरत करने वाले दोनों ही करते हैं। बाकी सारों की शलवारों में तो लास्टिक है ना, तो नवाज शरीफ साहब की शलवार उनके हाथ में पकड़ाई हुई है कि लास्टिक भी नहीं डाला हुआ कि हाथ नाल फड़ कर खूब मियां साहब नारा लगाने के लिए हाथ ऊपर करना पड़ता है, नीचे से शलवार निकल जाती है। दोस्तों कायदे आज़म के इन अल्फाजों के बाद दफ्तर के अंदर से इनकी तस्वीर भी हटवा दी गई। दुनिया में हर इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं, तेरे जैसे बाकी 6 पे भी लानत। और तो निके मियाँ साहब की नकल उतारने में शेख साहब भी किसी से कम नहीं। मैंने कौन से भी कुछ नहीं छुपाया, मैंने कौन से कुछ नहीं छुपाया, मैंने कौन से भी कुछ नहीं छुपाया, मैंने कौन से कुछ नहीं छुपाया। जिस दिन इसने सच बोला इसकी सियासत का आखिरी दिन होगा, पता नहीं 13 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। डूब मरो शर्म के। फजलुर रहमान भी मौसमी सियासतदान हैं, जिन्हें जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो कोई समझौता करके निकल जाते हैं। मौलाना साहब ताजियत कर ले, दुआ मेरे साथ। किसके लिए? आप हाथ तो डालिए ना, दुआ कर लेते हैं। पीडीएम के लिए जो मरहूम हो गई है वो आपकी तहरीक और वो इनकलाब, उसके लिए फातिहा पढ़। दोस्तों नून लीग पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अंदर फर्क बस तालीम का है। क्या हमारी 2 हुकूमतें पंजाब में रही हैं, तीसरी हमारे खैबर पख्तूनख्वा में, एक फेडरल में। मुझे आप इमरान खान साहब की किसी भी फैमिली का कोई भी नाम बता दे कि वो पार्टी पोजीशन के ऊपर रहे, किसी हुकूमती ओहदे के ऊपर रहे। हाँ बल्कि कजन थे उनके, वो सेनेटर थे। कौन? वो अभी जानते। और पटवारी रोजाना ऐसे टीवी पर आकर यूं बेइज्जत होते हैं। पंजाब का है, मरियम औरंगजेब साहिबा क्या कह रही है? नहीं वो मैं उनका जो भी उनके सुनने से पहले ही मैं कह रहा हूँ, जो भी उनका मौकफ है मैं समझता हूँ ये उनका मौकफ गलत है। हम ये नहीं कहते, सुनने से पहले मैं सुनने से पहले ही कह रहा हूँ वो हाउसिंग सोसाइटियों के हक में ही बोलेंगी, आप बेशक लगा लें। चलें जी, सुनवाएं जी क्या कह रही हैं। अगर आप ये कहें कि वो किस शख्स की सोसाइटी है तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का फर्ज है कि उसको बचाए। कभी कभार हमारे सियासतदानों को देखकर अल्ताफ हुसैन के वो अल्फाज याद आ जाते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाए। दोस्तों जब उस्मा बुखारी बिल्लो रानी की पार्टी के अंदर थी तो इनके अल्फाज मरियम नवाज के लिए कुछ ऐसे होते थे। आए ना मरियम नवाज मेरे साथ आपके बैठे बात करें। दीदी आप हैं कौन? आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। 2 दफा आप जो है जिस हलके को आप कहती हैं कि मेरा हलका है, उस हलके में आप घुसती भी नहीं है। हमारे मुस्तकबिल के वजीर आजम के जरा तालीम का अंदाजा लगाइए। इस्लामाबाद ऐसा है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है, हम सी लेवल से नीचे हैं। ये इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, रावी, चिनाब और सतलुज में सैलाब हो रहा है। आकाशवाणी ड्रामे का एक और नया एपिसोड आ गया जिसका नाम है अम्मी जी।
मुझे मांग का है ना जी, मेरे पे एतबार करो जी। आपको अभी मैं राशन भी देती हूँ, आपको फ्रूट भी देती हूँ, आपको खाना भी देते हैं जी, और आपको पैसे भी मिलते हैं। फख्र है कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसी वजीर आजम दी है। ये वजीर आजम नहीं, हमारी माँ है, जिसने इस मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दिया। हमारा आज बहुत दिल खुश हुआ है कि अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी दे, जो आज इस मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ रखे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मोची की दुकान पर जब से मरीम नवाज की तस्वीर लगी, मोची का कहना है कि कोई भी ग्राहक नहीं आता। ये क्या बात करता है यार। और जब ऐसी हरकतें करने वाला वजीर आजम बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जब आउट ऑफ सिलेबस कोई सवाल आ जाए तो हमारे सियासतदानों के रिएक्शन कुछ ऐसे होते हैं। शहबाज साहब, आप जब चीफ मिनिस्टर थे तो आपने विकीलीक्स के मुताबिक आपने राब्ता किया था अलकायदा के साथ कि हमारी पंजाब हुकूमत ने अटैक न किया जाए। ये विकीलीक्स में आया है। ये बात तो आप जवाब दीजिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब तो पाकिस्तान के निजाम को ठीक करने का बस एक ही हल बचा है। खान साहब का क्या मौक़िफ़ रहा कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाएगा।